हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 21 जनवरी को है फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस और टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके तो गाइस देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन, वो एक इजी क्वेश्चन था, बन गया था। क्वेश्चन ऑन डीआई जो था वो टेबल बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था, ये भी हो गया था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 16, 125, 25, 64, 36, 27, 49। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 16 है ये आपका क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। 125 5 का क्यूब है। देन 25 जो है वो क्या है, 5 का स्क्वायर है। फिर 64 क्या है, वो आपका 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 36 क्या है, ये आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक है। 27 जो है वो क्या है आपका, वो है आपका 3 का क्यूब। ओके। फिर 49 जो है वो क्या है, 7 का स्क्वायर है। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो बताना था आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर बनेगा नेक्स्ट वाला नंबर, लेकिन यहाँ पे ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा 8 का स्क्वायर, लेकिन हमसे पूछा गया था ये नेक्स्ट नंबर जो 7 के बाद ही बनेगा। तो इसमें नीचे वाले नंबर को देखना पड़ेगा हमें, 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, देन क्या बनेगा यहाँ पर 2 का क्यूब। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो बनेगा 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। ये इजी सीरीज थी जो कि इजीली बन गई होगी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बना ली होगी। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी इज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। जनरली आपसे इसके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कब स्टैब्लिश हुआ, ये किस तरह की बॉडी है, या इसकी फुल फॉर्म, इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट वगैरह अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसके अलावा कॉपरेटिव लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। स्वयं पे क्वेश्चन था, तो स्वयं स्वयं प्रभा दोनों ही पढ़ लीजिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, क्योंकि दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसिंग स्टाइल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। एपीए से रिलेटेड क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। एपीए के अलावा आप एमएलए भी कर लेना, एक शिकागो होता है वो भी कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, पहले भी शिफ्ट में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एपीए स्टार्टिंग में देखिए ऑथर का लास्ट नेम पहले इसमें लिया जाता है, देन ऑथर का फर्स्ट नेम का इनिशियल, ओनली इनिशियल वर्ड आता है, कंप्लीट नेम नहीं आता, केवल इनिशियल वर्ड आएगा। जैसे नाम है सौरभ गुप्ता, तो यहाँ पे आएगा गुप्ता, स्टार्टिंग में आएगा गुप्ता, फिर यहाँ पे आएगा एस, यानी सौरभ का केवल एस लिया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग जो है इस तरीके से होती है एपीए स्टाइल की। उसके बाद आता है ईयर कि कब पब्लिकेशन हुआ है, फिर आएगा आपका आर्टिकल, देन पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन कौन पब्लिकेशन यानी पब्लिशर कौन है, इस तरीके से इसका स्टाइल होता है। रेफरेंसिंग ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग टूल से क्वेश्चन पूछे हुए थे एग्जाम में, तो ये काहूट, पैडलेट इस तरह से गिवन होंगे। आई थिंक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रहा होगा। तो इसके काफी सारे टूल्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सभी के बारे में बेसिक जो चीजें वो पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। ये जैसे गूगल क्लासरूम, काहूत हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है आज एग्जाम में। क्लास डोजो हो गया, व्हाइट बोर्ड, जूम हो गया, एमडोबो। जूम के ऊपर पहले क्वेश्चन बन चुका है, अभी इस शिफ्ट में तो नहीं बना, लेकिन आई थिंक 2023 में क्वेश्चन बना था, 1-2 साल पहले की बात है। उस टाइम पर कोविड जब खत्म हुआ था तो उस टाइम पर जूम काफी यूज होता था ना, तो इस वजह से इस तरह के जो चीजें इनका पढ़ लेना, आप जितने भी ये है इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। ये आपको सिंपली गूगल पे मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करिए, इस तरह की जो लिस्ट है वो आ जाएगी, तो आप इनको पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ऐसे देखो सैम्पलिंग में आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दो तरह के मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। जजमेंटल को हम पर्पसिव सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने करवा रखी है यूट्यूब पर, इसके अलावा मैंने टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इसके अलावा एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सब कुछ ये मैंने आपको बेसिक बता रखे हैं, इनके बेसिक से पढ़ा रखा है। तो अगर आपको नहीं आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला टॉपिक, आपको नहीं पता है कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, नहीं पता इसके बारे में, तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, छोटी सी क्लास है 20-25 मिनट की। यूजीसी नेट मेंटर लिखना, आगे लिख देना हाइपोथेसिस, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी इस टॉपिक पे। अदरवाइज आप टी टेस्ट लिखोगे तो भी वीडियो आ जाएगी। ये लिख करके सर्च करिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। लर्नर सेंटर्ड मेथड पे आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था।
एथिक्स क्या होते हैं रिसर्च में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रिसर्च के एथिक्स या फिर प्लेजरिज्म, ज्यादातर इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। तो रिसर्च के एथिक्स वही होते हैं कि आप तरीके से रिसर्च करें, कुछ गलत ना करें, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, रिस्क मिनिमम रिस्क को जब आप करें रिसर्च, आप रिस्पेक्ट करें पर्सन की जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, या फिर एनिमल की जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, जिसकी भी आप रिसर्च करो उसका उसका कंसेंट होना जरूरी है, क्या उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, जो आप कंडक्ट करें, जो आपके रिसर्च की एक्टिविटीज हो वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। मास मीडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर, तो कम्युनिकेशन के जितने भी बैरियर है सारे सारे पढ़ लेना अच्छे से। कम्युनिकेशन के बैरियर तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे आपके एग्जाम के लिए। एसएमसीआर मॉडल पे क्वेश्चन था, इसमें एसएमसीआर जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें अभी कुछ दिन पहले ही पूछा गया था कि इसमें सी की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है। तो सी की फुल फॉर्म चैनल होती है, आज के एग्जाम में भी एसएमसीआर पूछा हुआ था। तो एस की फुल फॉर्म सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल और आर फॉर रिसीवर। तो ये एसएमसीआर मॉडल है। और कम्युनिकेशन में इस तरीके से प्रोसेस होता है जिसमें जो आपका मैसेज है वो सोर्स से स्टार्ट होता है, मतलब जो सेंडर होता है उससे स्टार्ट होता है, फिर वो मैसेज आगे चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है, और इसके बीच में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके अलावा लेटर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसके अलावा रेशियो पे क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंडियन लॉजिक तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। देखो आज के एग्जाम में इंडियन लॉजिक, फॉलिसीज, मूड एंड फिगर एंड स्क्वायर प्रोपोजिशन, चारों टॉपिक पूछे गए। और चारों टॉपिक मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक सिंगल क्लास में मैंने चारों टॉपिक पढ़ा रखे हैं। एक छोटी सी क्लास है 50 मिनट की, जिसमें आपको चारों टॉपिक कवर करवा रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका पॉलिसीज, इंडियन लॉजिक हो गया, स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, इसके अलावा मूड एंड फिगर भी मैंने इसके अंदर कवर करवा रखा है। चारों टॉपिक एक सिंगल क्लास में, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये चारों टॉपिक अगर एक क्लास देख लोगे चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है देख लो इस क्लास को, आपके लिए एडवांटेज वाली बात है। ये क्लास नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग रिवीजन सीरीज, इस सीरीज का नाम है रिवीजन सीरीज है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो रिवीजन सीरीज। तो ये चैनल पे विजिट करो, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको रिवीजन सीरीज दिख जाएगी, उसकी क्लास नंबर 6 अटेंड कर लो। और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सारे सारे टॉपिक, तो ये देख लेना एक बार। एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में, इसके ऊपर भी मैंने क्लास ले रखी है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए, फिर चैनल पे विजिट करके आप देखोगे तो मिल जाएगी क्लास आपको देखने को। नंबर कन्वर्जन पे क्वेश्चन था, बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। वायरस पे क्वेश्चन था, तो मैंने मेलवेयर और वायरस भी पढ़ा रखा है, तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना वायरस, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। जिनके एग्जाम अभी बाकी है, 27 को एग्जाम होना बाकी है, तो वो लोग भी इस क्लास को देख लीजिए। साइबर लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस गैसेज, एनईपी 2020, एजुकेशन कमीशन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। यूनिवर्सिटी तो भाई ये तो फेवरेट टॉपिक बन गया एग्जामिनर का, इसमें तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। यूनिवर्सिटी जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ता है, ओल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, न्यू यूनिवर्सिटी कौन सी, इस तरह की जो चीजें ये आपको पढ़ लेनी है। और ज्यादातर जो ओल्ड यूनिवर्सिटीज है उनके ईयर याद कर लेना कि कौन कौन सी बनी, जैसे 1800 में 1880, 1820, इस तरह से 1980, 1920, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज उनको याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का रहा है, वैसे डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ईजी या मॉडरेट लग सकता है पेपर। इसके अलावा अगर देखो, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जून 2025 एग्जाम के लिए, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी आपका रिदम बना हुआ था, रिदम टूट जाएगा फिर पढ़ने में इशू आएगा, तो इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, गैप मत करो। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर कि हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन और जून एग्जाम को क्रैक करिए। और इस तरीके से पढ़ना है इस जून एग्जाम के लिए कि बार बार एग्जाम ना देना पड़े, तो इस तरीके से पढ़िए इस अपकमिंग मंथ्स में, ताकि टाइम से आपका सिलेबस फिनिश हो, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर सकें और आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। सो इस वीडियो में इतना गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।